नमस्कार दोस्तों। तो आज जैसे कि हमारा 7 डे है और ये फ्रोज़न शोल्डर के लिए एक्सरसाइज की वीडियो है। तो सबसे पहले हमें भस्त्रिका करनी है। तो भस्त्रिका करने के लिए हमारा वही नियम कि रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, गर्दन एकदम सीधी, मुद्रा हम कोई भी बनाएं, शक्ति मुद्रा, प्राण मुद्रा, ज्ञान मुद्रा या सुखासन। तो सबसे पहले रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए कोई भी मुद्रा बनाते हुए मैं शक्ति मुद्रा बनाते हुए भस्त्रिका करूंगी। तो भस्त्रिका शुरू करते हैं। शुरू। आराम आराम से अपनी आंखें खोलते हुए अब हमने अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम के लिए भी वही नियम है कि अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, गर्दन एकदम सीधी रखनी है, लेकिन इसमें या तो सुखासन में बैठिए या ज्ञान मुद्रा में बैठिए। तो अनुलोम विलोम में ये 3 उंगलियां अपनी तरफ और इससे ये मुद्रा भी आप बना सकते हैं। बहुत से लोग इस मुद्रा में भी अनुलोम विलोम करते हैं, बहुत से लोग इस मुद्रा में भी अनुलोम विलोम करते हैं। आपको जो मुद्रा सूट करती है आप उस मुद्रा से अनुलोम विलोम कर सकते हैं। मैं गुरु दीक्षित हूँ तो मैं इस मुद्रा से अनुलोम विलोम करूंगी। तो नियम वही है कि राइट नोस्ट्रल हमारा थंब से बंद होगा, लेफ्ट से श्वास ली जाएगी, फिर लेफ्ट बंद किया जाएगा, राइट से श्वास छोड़ी जाएगी, फिर राइट से ही श्वास ली जाएगी, फिर राइट बंद किया जाएगा, लेफ्ट से श्वास छोड़ा जाएगा और लेफ्ट से ही श्वास लिया जाएगा। यही क्रम हम अगले 2 मिनट तक दोहराते रहेंगे। तो अनुलोम विलोम शुरू करते हैं।
लेफ्ट नॉस्ट्रिल से अपनी श्वास छोड़ते हुए अनुलोम विलोम को विराम देंगे। क्योंकि दोस्तों मेरा ये फ्रोजन शोल्डर है तो इसमें दर्द हो जाता है, मेरे को ये आराम आराम से ही नीचे रखना होता है। तो दोस्तों ये हुआ अनुलोम विलोम उन लोगों के लिए जिनका शोल्डर फ्रोजन है। अब जिन लोगों का शोल्डर फ्रोजन नहीं है वो सीधे ही हाथ से, क्योंकि कि ये अनुलोम विलोम उल्टे हाथ से नहीं किया जाता है, तो सीधे ही हाथ से उनका पोस्चर ये रहेगा, इस तरीके से पोस्चर रहता है। क्योंकि मेरा ये सीधा हाथ ही फ्रोजन है, मैं ऐसा पोस्चर नहीं बना सकती हूँ, उसके कारण मैं ऐसे रखकर ही इसको कर पाऊंगी। तो जब मैं सही होती जाऊंगी तो मेरा ये पोस्चर भी सीधा होता जाएगा, सही होता जाएगा। अब देखते हैं कितने दिन में होता है। तो हमारी इसके लिए अब अगली हमारी जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है हमारी स्ट्रेचिंग के लिए। स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज मैंने बताई है, अगर हमारे दोनों शोल्डर ही फ्रोजन हैं तो राइट हैंड से शुरू करना चाहिए, और अगर हमारा फ्रोजन राइट हैंड है तो हमें लेफ्ट हैंड से शुरू करना चाहिए। तो मेरा फ्रोजन तो है ही राइट, तो मैं इसको लेफ्ट से शुरू करूंगी। लेफ्ट को मैं राइट पर जहां तक मेरा ये हाथ जाएगा वहां तक लेकर के जाएंगे और इसको यहाँ पर पकड़ेंगे और फिर पुश करेंगे इस वाले हाथ की तरफ को। तो 10 टाइम, 20 टाइम, 30 टाइम, जितने टाइम आपसे हो सके आप कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरा हाथ, अब जो मेरा फ्रोजन शोल्डर है इस वाले हाथ को जहां भी ये जाएगा, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, जहां तक भी ये जाएगा मैं इसको ट्राई करूंगी। और ये वाला यहाँ रख के इधर की तरफ ही पुश करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स आज भी 4 ही एक्स्ट्रा हो पाए। तो उसके बाद हमारा
व्यायाम है जो मैंने आपको सिखाया है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके से करो। कोई भी एक्सरसाइज पहले या कोई भी एक्सरसाइज बाद में किया जा सकता है, क्योंकि कि ये व्यायाम सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत आती हैं। और ये वाली जो व्यायाम है, ये वाली व्यायाम फ्रोजन शोल्डर में, माइग्रेन में, सर्वाइकल में भी यूज होती हैं। ये नहीं है कि फ्रोजन शोल्डर में ही ये यूज होगी, ये सब में यूज होगी, क्योंकि ये नसों को खोलने वाली एक्सरसाइजेस होती हैं। और ऐसे ही नहीं कि वह ऐसे करो, ये तरीका गलत होगा। ऐसे टाइट करके ये आपको दर्द महसूस होना चाहिए, इनमें दर्द महसूस होगा, इसमें दर्द महसूस होगा। अगर आपको दर्द महसूस नहीं हो रहा है, इनमें भी दर्द महसूस होगा। अगर इनमें दर्द महसूस नहीं हो रहा है ये करते समय, तो इसका मतलब आप ये गलत कर रहे हो। तो ऐसे करके एक स्माइली आती है, बॉल होती है स्माइली, उसको भी आप सारा दिन बैठे बैठे दबा सकते हैं, उसको हाथ में लेकर के ऐसे ऐसे। पहली एक्सरसाइज ये, दूसरी एक्सरसाइज ये, ठीक। जितनी बार भी आपसे हो सकती है उतनी बार। वीडियो लंबी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से मैं आपको थोड़ी थोड़ी करके ही दिखा रही हूँ। और ये दिन में कम से कम 2-3 बार मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बैठी ही रहती हूँ, ज़्यादातर बैठी रहती हूँ या इधर उधर चलती फिरती भी रहती हूँ, तो भी मैं हाथों को तो करती ही रहती हूँ। उसके बाद रिलैक्स, हाथ सीधा करके जितना ये वाला हो जाए, फिर दोबारा ऐसे ही। रिलैक्स, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितना भी आपके अंदर शक्ति है आप उतना करें। लेकिन जहां पर आपको ये हो कि बस अब मुझसे नहीं होगा, तो बस 2 बार और करें और छोड़ दें, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा करना जरूरी होता है। अब हमने अपने हाथ सीधे करने हैं, जैसा कि मेरा हाथ सीधा हो जाता है, तो अब हाथों को सीधा करके, अभी हमने नीचे हाथ रख के किया था ये एक्सरसाइज, अभी हमने ये हाथ सीधा रख के करना है। 10 बार, 20 बार, 40 बार, जितने बार भी हो जाए उतनी बार, अपनी यथा शक्ति के अनुसार। फिर रिलैक्स, फिर साइड में जितना उठ सके हाथ। ये नहीं कि ये हमारा सही है तो इसको उठा लें यहाँ और इसको ये रहे यहाँ, नहीं, दोनों हाथों का एक ही जगह पर रहना यहाँ, क्योंकि अब मेरा इससे ऊपर नहीं उठेगा डायरेक्शन में। आज फ्रेंड्स खड़े होने पर जो मैंने वो एक्सरसाइज बताई थी, उसमें आज मैं एक एक्सरसाइज और ऐड करने वाली हूँ। वो एक्सरसाइज भी आपने आज से शुरू करनी है मेरे ही साथ। अब ये जैसे जैसे मैं एक्सरसाइज आगे बढ़ाती जा रही हूँ, वैसे ही वैसे वीडियो भी लंबी होती चली जाएगी, इसलिए मैं एक्सरसाइज थोड़ी छोटी करती चली जा रही हूँ। तो इस वजह से अगर आपको ये हो रहा है कि नहीं एक्सरसाइज बड़ी ही होनी चाहिए, तो आप मेरी पहली वीडियो खोलिए और उनके साथ एक्सरसाइज कीजिए, और जो ये नई मैं बताऊंगी वो जितनी जितनी मुझसे हो सकेगी उतनी उतनी आप करिए। और अगर उससे भी ज़्यादा अगर आप कर सकते हैं तो आप उससे ज़्यादा कीजिए, क्योंकि अभी मेरा फ्रोजन शोल्डर है, तो जितनी कैपेसिटी मेरी है मैं उतनी ही वो एक्सरसाइज आपको करके दिखाऊंगी। तो जितनी बार भी ये हो जाए तो आप आगे हाथ ला करके इसको रिलैक्स कीजिए।
तो अब हम यहाँ पर इस वाली एक्सरसाइज को एंड करते हुए अब हमने अपनी कंधा घुमाने वाली एक्सरसाइज जरूर करनी होती है, ताकि हमारी जितनी भी मसल्स में कुछ भी हलचल हुई है उसको बिल्कुल शांत करने का काम, उसको रिलैक्स करने का काम ये वाली एक्सरसाइज करती है। तो शुरू करते हैं। और उससे पहले मैंने आपको बोला ही था कि एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज जब भी हम करने के लिए बैठते हैं तो हमें अपने आर्मपीट पर ऑयलिंग जरूर करनी होती है, और उसके बेनिफिट भी मैंने आपको बताए हुए हैं। ऑयलिंग से हमारी सारी ग्रीसिंग हो जाती है, अगर जितनी भी नसें ब्लॉक होती हैं वो खुलने में हमारी मदद मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारी जितनी भी ग्रीसिंग होती हुई जाएगी तो वो हमारी सारी ब्लॉकेजों को हटाती जाएगी। तो इसलिए अब ये एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अब देखिए, कान तक तो नहीं जा पाएगी, तो जहां तक भी जा पाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अपोजिट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आराम आराम से आंखें खोलें और रिलैक्स हो जाएं। तो सारी बैठने वाली एक्सरसाइज रीढ़ की हड्डी सीधी और गर्दन की हड्डी सीधी करते हुए ही की जानी चाहिए। अब चलो, अब हम खड़े होकर एक्सरसाइज करते हैं। हाँ तो गाइज, हम जो हमने फर्स्ट निशान लगाया था अभी तक हम करते आ रहे थे, इस पर अगर मेरा यहाँ से ऊपर होना हुआ तो हो जाऊंगी, नहीं तो अदरवाइज मैं इस पर तो जाऊंगी ही जाऊंगी, क्योंकि कि मैं पहले यहाँ पर मुश्किल से आई थी, फिर उसके बाद मुश्किल से मैं यहाँ पहुंची थी, इसलिए। लेकिन कोशिश करूंगी अगर मैं यहाँ तक भी पहुंच पाई, अगर पहुंच पाई तो बहुत अच्छा है, नहीं तो यहाँ तक तो मैंने आना ही आना है। तो अब हमने क्या करना है कि बिल्कुल अपना हाथ सीधा रखना है और सीधे रखते हुए अपने मार्क को टारगेट करना है, बिल्कुल सीधा हाथ। और 1 2 1 2 1 2 1 2 1, फिर 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1, फिर 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1,
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1। देखते हैं हम एक राउंड और लग सकता है या नहीं। अगर बीच में से ही राउंड बंद हो जाएगा तो मैं बीच में से ही हाथ हटा लूंगी, और अगर वहां तक चली गई तो वहां से हाथ हटा लूंगी, मतलब जहां तक भी हो पाएगा, क्यों अभी तक हम 2 ही राउंड लगाते आए ना। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1। तो गाइस मैं तीसरे चक्कर में यहाँ पर आई, यानी कि मैं अपने टारगेट से इतने नीचे रह गई। तीसरी राउंड में मैं अपना जो टारगेट है उस पर भी नहीं पहुंच पाई। तो आप उसी हिसाब से अपना टारगेट देख लेना। आप 3 राउंड लगा सकते हो या 4 राउंड। मैं तीसरा राउंड कंप्लीट नहीं कर पाई, लेकिन हाँ तीसरा राउंड आपने ट्राई जरूर करना है। चाहे 2 स्टेप चढ़ो चाहे 3 स्टेप चढ़ो, चढ़ना जरूर है, क्योंकि अगर हम बढ़ाएंगे नहीं तो अपने मंजिल तक पहुंचेंगे नहीं। तो इसलिए हमें बढ़ना जरूरी है, चाहे एक कदम ही क्यों ना बढ़े। तो आज हम अपनी एक और एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। जिस तरह से गाइज हम जब स्कूल जाया करते थे तो उस समय टीचर डस्टर से ब्लैक बोर्ड साफ किया करती थी, तो वही एक्सरसाइज हम अपने फ्रोजन शोल्डर में इंक्लूड करेंगे। जैसे हमने कोई भी कपड़ा ले लेना है और उसको बिल्कुल अपने ऐसे ही रखना है एक हाथ की दूरी पर। अब इस यहाँ से रखते हुए जितना ऊंचा हम गोल ले जा सकते हैं और जितना हम इस हाथ को दूर ले जा सकते हैं, तो इस तरीके से हमने ये गोल गोल करना है, जिस तरह से मैडम डस्टर से ब्लैक बोर्ड साफ किया करती थी। 1 राउंड होता है 1 राउंड, 2 राउंड होता है 2 राउंड, मतलब जितना राउंड आपसे हो सकता है वो करेंगे, चाहे आधा राउंड ही क्यों ना हो, पर करना है। या अगर ज्यादा दर्द है तो आप दूसरे हाथ का सहारा ले सकते हैं। जैसे मैं शायद ना लूं सहारा, कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे जाइए। क्योंकि हमने कहीं नहीं जाना, एक्सरसाइज ही करना है हमने। अब वापस आओ। जैसे कि अब मैं इसके आगे नहीं कर सकती हूँ। और गाइस जितना भी हो, फ्रोजन शोल्डर की एक्सरसाइज करने के बाद हम लोगों ने हाथ को नीचे बिल्कुल नहीं लटकाना है, क्यों अगर जितना इस पर लोड पड़ेगा उतना ही हमारे हाथों में दर्द भी होगा, कंधे में भी दर्द होगा, तो उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। तो अपने पेट से अपना हाथ चिपका करके रखेंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए। बाय बाय।